रचना के आधार पर वाक्य भी। तो आज इसी विषय को हम लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रचना के आधार पर यदि वाक्यों को बांटा जाए तो तीन तरह के वाक्य बनते हैं, लेकिन रचना में किस तरह से वाक्य की रचना होती है ये जानना उससे पहले भी महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिए, मैं एक वाक्य लेता हूं, मोहन विद्यालय जाता है। इसमें आप देखेंगे, मैंने बताया था शुरू में भी कि इस वाक्य के दो हिस्से होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट, ऐसे ही इसमें भी होते हैं उद्देश्य और विधेय। जो सब्जेक्ट पार्ट होता है अंग्रेजी में, उसको आप हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और जो प्रेडिकेट पार्ट आप अंग्रेजी में कहते हो, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रेडिकेट पार्ट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं हम विधेय। तो ये वाक्य यदि हम देखने जाएं तो इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट भी एक ही है और विधेय भी एक ही है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, तो इसलिए विधेय भी एक है और उद्देश्य भी एक है। एक का मतलब ये नहीं होता कि मोहन एक वचन है तो इसलिए एक है, नहीं, लड़के विद्यालय जाते हैं अगर होता तब भी उद्देश्य एक ही होता, क्योंकि सभी एक ही काम कर रहे हैं, क्रिया एक ही हो रही है। इसीलिए उद्देश्य और विधेय दोनों जब एक ही हो तो ऐसे वाक्यों को हम कैसा वाक्य कहेंगे? सरल वाक्य। तो अब आपको मैंने बताया कि वाक्य में की रचना में दो चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य और विधेय के आधार पर अगर हम देखें तो वाक्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो रचना के आधार पर अगर वाक्य बांटेंगे आप तो पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा होता है मिश्रित। अब सरल वाक्य में जैसे मैंने कहा कि सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं, एक ही क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसलिए सरल वाक्यों को पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अंग्रेजी में भी इसको आप नेम कर सकते हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड है। तो अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पे कौन इस पर बेस्ड होता है ये आप देखिएगा आगे। पहले अभी अब हम चलते हैं सरल वाक्य आप जान जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो अब एक ही क्रिया हो रही है। अब संयुक्त वाक्य के बारे में हम देखें तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं, संयुक्त वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ये सीधा एक वाक्य है। लेकिन जब आप संयुक्त वाक्य के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक से अधिक उपवाक्य होंगे। जैसे वह विद्यालय गया और प्रधानाचार्य से मिला। वह विद्यालय गया और प्रधानाचार्य से
मिला। अब इसमें देखिए, इसमें वह विद्यालय गया, हाँ, और प्रधानाचार्य से मिला। तो अब इसमें एक उपवाक्य ये है और दूसरा उपवाक्य ये है, ठीक है। और इन दोनों उपवाक्यों को और से जोड़ा गया है। आप संयुक्त वाक्य में दो चीजें जानिए, इसके दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं है। वह विद्यालय गया, अगर मैं सिर्फ इतना कहूं तब भी एक अर्थबोध होता है ठीक तरह से। दूसरा, प्रधानाचार्य से मिला, वहां भी अलग अलग दोनों को कर सकते हैं, दोनों अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी हमने और का प्रयोग करके इसको जोड़ दिया। तो इसका पहला लक्षण ये होता है कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और दोनों जो उपवाक्य होते हैं वो उपवाक्य खुद में ही एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के बिना भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें समानाधिकरण प्रकार के जो समानाधिकरण अव्यय का प्रयोग करके इसे एक जोड़ते हैं। इसमें परंतु, किंतु, इस तरह के शब्द और भी शब्द आप प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप खाना खाएं और आराम करें, ऐसे ही बहुत और भी उदाहरण आप जोड़ सकते हैं। सर, हाँ सर, हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकेंगे क्या? नहीं, सरल वाक्य में यदि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है तो आप अपने तरफ से तो उसे नहीं ला सकते, तो इसलिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में नहीं बदल सकते, पर संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये इनका आपस में बदलाव भी आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, जैसे और का प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया जाता है, इसलिए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे अतः का भी प्रयोग, जैसे आज सोमवार है अतः बाजार बंद रहेगा। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि इसको पहचानने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। ये इन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर आधारित नहीं रहते। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये होते क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके आपस में बदलने की। अब दूसरी बात, अब तीसरा वाक्य जो होता है वो होता है निश्चित वाक्य। ये हम मिटा देते हैं संयुक्त वाक्य, आ जाते हैं मिश्रित वाक्य। अब जब हम मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो मिश्रित वाक्य की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, सब सेंटेंस जिसको कहते हैं, और दूसरा जो सब सेंटेंस होता है वो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे ही शाम हुई। अब ये देखिए, जैसे ही शाम हुई, कमा बिजली चली गई। अब यहां देखिए, जब शाम हुई तब बिजली गई,
अगर मैं सिर्फ बिजली गई कहूंगा तो वाक्य इनकम्प्लीट रहेगा। कब बिजली गई? जब शाम हुई तब बिजली गई। ऐसे ही आप और दूसरे उदाहरण सुनेंगे तो आपको उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। जब राम आया तो श्याम चला गया। तो श्याम का जाना किस पर डिपेंड था? राम के आने पर। जब राम आया तो श्याम गया। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें ऐसे ही और आगे चले। उस लड़के को बुलाओ जिसने जूम क्लास में पढ़ाई की है। तो उस लड़के को बुलाओ जिसने जूम क्लास में पढ़ाई की है। तो उस लड़के को बुलाओ जिसने, ये हो गया जोड़ने के लिए कंजंक्शन, जूम क्लास में पढ़ाई की। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से पर जुड़ा है और साथ ही एक दूसरे प्रकार से इन दोनों में कहेंगे आप कि एक ऐसा संबंध होता है जिसमें पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, डिपेंड होता है। अब बात आती है कि इन वाक्यों को परिवर्तित कैसे करें। अब आप देखिए, कहते हैं कि सरल वाक्य को, अभी पहले प्रश्न पूछा अक्षय ने कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदले। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बदलने की बात दिखाता हूं आपको। अब अगर देखें, एक उदाहरण मैं लेता हूं जो है कि आप खाकर आराम करें। सर एक बार वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। ठीक है, आप खाकर आराम करें। ठीक है, तो मैं वेटिंग रूम चेक कर लेता हूं। हाँ, प्रत्युष है। आप खाकर आराम करें। ठीक है, तो आप खाकर आराम करें। तो आप देखेंगे इसमें अगर ये सरल वाक्य है, आप उद्देश्य एक है, विधेय भी आराम करने की बात की गई है, ये क्रिया का अलग रूप है। तो अब हम इसे बदलते हैं संयुक्त वाक्य में। तो आप इसको, ये सरल वाक्य है, अब इसको संयुक्त वाक्य में बदल देते हैं हम। तो हम इसे कहेंगे आप खाएं और आराम करें। ठीक है, अब ये बन गया संयुक्त वाक्य में। फिर इसके बाद एक आध उदाहरण और देख लीजिए। अब अगला उदाहरण मैं आपको दूं कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य, ये तो हो गया संयुक्त। अब सरल वाक्य का एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। तो वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, ये तो सरल वाक्य हो गया। अब इसको अगर हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हम कहेंगे कि वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। ठीक है, तो इस तरह से आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। मिश्रित वाक्य को भी सरल वाक्य में आप बदल सकते हैं।
जैसे सर हाँ, सर लेकिन जो दूसरा सरल वाक्य है उसमें बोला है कि वह बाजार मतलब खरीदने के लिए बाजार गया, लेकिन आपने संयुक्त वाक्य में बोला कि वह बाजार गया और ऑलरेडी खरीद लिया, लेकिन सरल वाक्य में खरीदने के लिए गया है वो। उसने फल खरीदे, ये पूरा वाक्य आप देखेंगे कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, तो वह बाजार गया था। ये पास्ट टेंस है कि फ्यूचर कि प्रेजेंट, पहले ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे भूतकाल। ये भूतकाल है, तो जब ये ऑलरेडी भूतकाल है तो यहाँ पर जो हमने क्रियाएं प्रयोग में लाई वो दोनों ही भूतकाल की है। हाँ सर, यस। ठीक है, अब आगे देखिए कि सरल और मिश्रित को कैसे आप जोड़ सकते हैं, वो भी देख लीजिए। अब सरल को मिश्रित, मिश्रित को सरल में और सरल को मिश्रित बनाने में थोड़ी सी, यहां पर आपको एक बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं। सॉरी डिस्टर्ब, लेकिन मुझे ये सरल का ही था। आप दोनों में ट्राई कर सकते हैं ये वाला। मुझे था कि ये सरल वाक्य है कि शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, ठीक है। सर आप इसको दोनों में बदल सकते हैं क्या, संयुक्त और मिश्रित में? उसको एक चीज मिश्रित में बदल सकते हैं, लेकिन जैसे शिक्षक का सामना होने, अब ये देखिए सामने शब्द है। अब इन सभी में जो भी आपने देखा इसके पहले उन दोनों में क्रियाएं थी, पर इसमें कोई क्रिया नहीं दिख रही। तो आपको दो क्रिया होगी पर वो भिन्न रूप में होगी। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे कि शिक्षक के सामने आने पर बच्चे शांत रहते हैं, अब समझ पाई तुम इसको, मैंने बदल दिया। शिक्षक के सामने आने पर बच्चे शांत रहते हैं, ये मिश्रित वाक्य हो गया, क्योंकि शिक्षक के सामने आने पर इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि दूसरा पार्ट नहीं लगे। ठीक है, अब इसको और भी मिश्रित वाक्य में और तरीके से भी बदल सकते हैं। जब शिक्षक सामने आए तब बच्चे शांत हो गए, लेकिन टेंस बदल गया। और संयुक्त सर? संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए तो उसमें ये कहना पड़ेगा कि शिक्षक के सामने आने पर कॉमा, शिक्षक के सामने आने के बाद बच्चे शांत हो गए। तो शिक्षक के सामने आने, अब ये संयुक्त तो बनाने के लिए आपको दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। अब मुझे इसका कोई, अब मैं इसको लिखूंगा तभी मैं बताता हूँ। तुमने जो बोला शिक्षक के सामने, क्या लिखा बोला है तुमने? शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। बच्चे शांत रहते हैं। अब इसको अगर इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है तो शिक्षक जब नहीं, जब लगा देंगे तो मिश्रित हो जाएगा, तब बच्चे शांत होते हैं, ऐसे नहीं करना है। सर टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, कोशिश करें कि चेंज नहीं करना चाहिए। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। शिक्षक सामने आए, अब देखो टेंस बदल गया।
शिक्षक सामने आते हैं, अब बदलेगा नहीं, और बच्चे शांत हो जाते हैं। अब टेंस भी नहीं बदला और दोनों स्वतंत्र भी हो गए। अब देखिए, शिक्षक सामने आते हैं, एक अलग वाक्य, बच्चे शांत हो जाते हैं, अलग वाक्य, और से जोड़ दिए, अब ये बन गया संयुक्त। ठीक है, इसमें और कोई डाउट? सर, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है ना कि शिक्षक मतलब ये सही है कि गलत, अगर ये मैं बोलूं कि शिक्षक सामने रहें अथवा बच्चे शांत रहें? नहीं, शिक्षक सामने रहे अथवा बच्चे शांत रहे, अथवा तो यहाँ का प्रयोग होता है, अथवा यानी और, ओ आर, तो वो तो सेंस ही नहीं बनेगा ना बेटा। शिक्षक सामने रहे अथवा, तो वो तो एकदम सेंस नहीं बनेगा उसका, वाक्य का। ओके ओके। तो जिन वाक्यों में जब तब जैसे वैसे होता है, तो उनमें वैसे और तब के पहले कॉमा आता है कि नहीं आता है? बिकॉज आपकी वर्कशीट में कभी है कभी नहीं है। हाँ, जैसे आपने पहले योजक का प्रयोग कर दिया, जब वह आया कॉमा श्याम चला गया, ठीक है ना, तो जब तो पहले प्रयोग में ले लिया, इसलिए कॉमा का प्रयोग किया हमने मिश्रित वाक्य बनाने के लिए। Sir, अगर but हम if you तब use लिखेंगे, tub, हाँ, if you use tub, तब भी लिख सकते हैं, या तो तब लिखिए या तो कॉमा लगाइए। हाँ तो तब के if साथ we put कॉमा tub, आएगा। तब के साथ कॉमा नहीं आएगा, तब तो आपने कंजंक्शन का प्रयोग कर ही लिया है, तो कॉमा लगाने की कैसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सेंटेंस वहां पर पॉज नहीं होता। जब श्याम आया तब मोहन चला गया, मेरी बात समझ पाए आप? जब श्याम जी आया सर। तब मोहन चला गया, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन ओके, अगर जब श्याम आया कॉमा लगाया उसको एक डिफरेंट वे में और मोहन चला गया, तो आप तब का प्रयोग करेंगे तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये वाक्य है, मजदूरी पाते ही मजदूर घर चले गए। तो ये क्या, कौन सा टाइप है? मतलब मिश्रित वाक्य है और पास्ट टेंस में है, क्योंकि उन्होंने मजदूरी भी पा ली है और वो घर भी चले गए। बस तो कभी कभी ही जो होता है वो मैंने देखा है सरल में भी यूज होता है और फिर संयुक्त में भी होता है कभी कभी। हाँ, लेकिन अब आप वाक्य पढ़िए, तो उसमें मजदूरी पाई, उन्होंने मजदूरी पाई और तब चले गए, तो पा चुके हैं, मजदूरी भी पा चुके हैं, ये भी एक्शन हो चुका है, वो भी एक्शन हो चुका है, तो पास्ट ही हुआ ना। ये जब हम टेंस आपको पढ़ाएंगे तो आपको और साफ हो जाएगा कि ये टेंस की पहचान कैसे। अभी एक छोटी सी बात है, मजदूरों ने मजदूरी पाई, ठीक है ना, ऑलरेडी पा चुके हैं, एक्शन ओवर हो गया, तो टेंस कौन सा होगा? पास्ट पास हो गया। मजदूर चले गए, ये भी पास हो गया। अब अगर इसको मैं ट्विस्ट करता हूं, मजदूरों ने मजदूरी पाई, मजदूर मजदूरी लेकर चले जाते हैं, मजदूर मजदूरी लेकर चले जाते हैं, तो ये हमने क्या बनाया? प्रेजेंट टेंस बना दिया। नहीं, बस तो लेकर चले जाते हैं तो हाँ, हो वो गया, पास नहीं हुआ। कैसे पास हुआ? चले जाते हैं किस नेचर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हैं क्या होता है? जैसे ओ यस, या that's ओके। why it is present, क्योंकि it does happen now also, they take पेमेंट दिया और चले जाते हैं, it's a nature, they do like this, ठीक है? ओके सर, या और किसी को कोई डाउट है इस रचना के आधार पर वाक्य भेद में? अन्यथा इसको अब हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है? तो जो सेंटेंस है ना बोर्ड पे, वो फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो I mean that's not mishrit because he went there to do this, right? So I mean
So it's only Mishrit if he did this, so this happened. हाँ हाँ, तो उस वह अगर अभी तुमको इसको अगर ये कहोगे कि ये संयुक्त वाक्य मान लो, अगर इसको तुम्हें और एक दूसरे पर आधारित करना है तो आप क्या करेंगे? जब वह बाजार गया तब उसने फल खरीदा। अब बताइए। हाँ, फिर वो मिश्रित हो जाएगा ना। हाँ, बस ठीक है। तो अब मिश्रित में क्योंकि यूज हो सकता है क्या? क्योंकि भी यूज कर सकते हैं कि मतलब वो बाजार गया क्योंकि उसको फल खरीदने थे। उसको फल खरीद नहीं, अभी उल्टा करना पड़ेगा था। उसने फल खरीदे क्योंकि वह बाजार गया। नहीं, ये अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने फल खरीदे क्योंकि वह बाजार गया। अगर बाजार नहीं जाता, मतलब वह बाजार गया था इसलिए उसने मजबूरी में फल खरीद लिया। कुछ जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर यूजुअली आप देखें एक्शन में तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं स्कूल में आया तो पढ़ा दिया, तो वो थोड़े जरूरी थोड़े ना है कि मैं स्कूल में आऊं तो पढ़ा ही दूं, मैं कोई और भी काम कर सकता हूं। तो स्ट्रक्चर एकदम सही है जो तुमने बताया, वो तरीका सही है, पर थोड़ा सा ऐसे नहीं होता। व्यवहार में बहुत सारी चीजें एकदम आप उसको बांध नहीं सकते, तो वो थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है। हाँ, समझ गया सर। और किसी को कोई हाँ सर, मुझे डाउट है सर। सर तो आपने एक सेंटेंस दिया था और वो है सवेरे होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठता है। हाँ। तो ये मिश्र है कि सरल है? देखिए, सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से, तो यह मिश्रित हो गया तुरंत, क्योंकि होते ही जो शब्द, जो कंजंक्शन है, देख रहे हैं ना वो जी सर। वो उसको जोड़ रहा है। अगर इसी को हम कहें सवेरा हुआ और पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन जो होते ही लगाया हमने, तो मजबूरी हो गई, हम एक को हटा नहीं सकते। बट सर अगर आप सवेरे होने को और पक्षियों को whatever, तो उनको अगर आप दो अलग अलग लोगे तो फिर संयुक्त भी हो सकता है ना? इसीलिए तो मैंने कहा कि सवेरा हुआ और पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, दोनों इंडिपेंडेंट हो गया ना। सवेरा हुआ इंडिपेंडेंट है, कभी भी किसी चीज में यूज कर सकते हैं। पक्षियों तो ये के संयुक्त है। हाँ, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन सवेरा होते ही जब हमने ये किया तो दूसरा पार्ट उसी पर डिपेंड हो गया कि अगर सवेरा नहीं हुआ तो पक्षियों के कलरव से आसमान नहीं गूंजता, तो निश्चित हो गया। आप इसी को सरल बना दीजिए। सवेरा होते ही जो आपने कहा, सवेरा होने पर पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा, अब ये सरल वाक्य जैसा लगेगा। ओके। और जैसे कि होने पर भी वो सब भी मिश्र में आ जाता है। हाँ, जैसे ही आपने उसको डिपेंड कर दिया अपने एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर, तुरंत ही वो मिश्रित हो जाएगा। और ये छोटी की होती है जो, जिसमें छोटी की मात्रा होती है, वो कौन से सेंटेंसेस के लिए यूज होती है? निश्चित वाक्य में ज्यादातर प्रयोग में आता है। जैसे मेरा विचार है कि आज हम वाक्य रचना पढ़ें, ठीक है ना। मेरा विचार है, एक वाक्य हो गया कि। अब जैसे ही मैंने की लगाया, वो डिपेंड हो गया दूसरे पर कि हम वाक्य रचना पढ़ें। अगर इसी को सरल बनाना हो तो कहेंगे कि मेरा विचार आज वाक्य रचना पढ़ने का है, तो ये सरल हो गया, ठीक है। और किसी को जी सर। सर सर जब हम जैसे यूज करते तब भी हम कॉमा यूज कर सकते हैं या एकदम वैसे? जैसे ही मोहन आया, कॉमा, दूसरा वाक्य लिख सकते, क्योंकि आपने योजक तो पहले ही प्रयोग में ला दिया, ठीक है सर हाँ। तो जो संयुक्त में जो हम वर्ड जो सेंटेंसेस को जोड़ने की जो कंजक्शन यूज करते हैं, आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या ज से शुरू होने वाले का? कैसा मतलब? ज से शुरू होने वाले का मतलब मैं नहीं समझा।
मतलब कोई ऐसा कंजंक्शन जो हम संयुक्त में यूज कर सके जो ज से शुरू होता हो। जो ज से शुरू होता हो, तो ठीक है। तो हम देखते हैं कि ज से शुरू होने वाले शब्द अगर हम देखें तो ज से संयुक्त वाक्य में जैसे ज से शुरू होने वाला कंजंक्शन जैसे ही शाम हुई कॉमा, जैसे ही शाम हुई कॉमा बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। ये आश्रित है एक दूसरे पर। ये मिश्रित वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, संयुक्त वाक्य में प्रयोग करना मुश्किल है। कोई ऐसा उदाहरण मुझे नहीं दिखता जिसमें आप संयुक्त वाक्य में इसका प्रयोग करें। संयुक्त वाक्य में आप और प्रयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे कि आप किताब पढ़ेंगे या आज लिखेंगे, मैं ये पूछ सकता हूं कि आज मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या मैं ये कह सकता हूं कि आज विद्यालय बंद है, आज विद्यालय बंद है क्योंकि ऐसा है। या आज रविवार है अब इसलिए विद्यालय बंद है। इस तरह के उदाहरण आप दे सकते। ठीक है, तो मैं बंद करूं इस चीज को अब। तो लास्ट डाउट सर, हाँ आपने कहा था ना वो पाते ही होते ही को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आपके वर्कशीट में एक जगह लिखा है, एक सेकेंड प्लीज, तो मैं ढूंढ के रखती हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से बता देंगे बाद में, कोई बात नहीं, मैं फिर से देखता हूँ उसको। ठीक है, चलिए मैं इस चीज को अभी बोर्ड से हटता हूँ और फिर आगे के दूसरे विषयों पर चर्चा करते हैं।